सोच के हिसाब से एक छोटा सा प्रसंग। देश गुलाम था, हम सारे लोग त्रस्त थे। बल्ला हाथ में आ चला भैया राजेंद्र कवि जी तो लॉकडाउन बाउंड्री लाइन के पास 6 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, और नहीं तो एक तुरंत बटल। मैं बताया किसी तरह से गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। एक बुजुर्ग जिनके नेतृत्व में गांव में एक टीम घोषित की जाती है, जिल्लत की जिंदगी से बेहतर इज्जत की मौत होती है। ये बाबा साहब की कड़ी है। उस बुजुर्ग ने अपने गांव के हर बिरादरी के नौजवानों को, यादव समाज के लोग हैं, पुष्पाल समाज के लोग हैं, मुसलमान समाज के लोग हैं, छत्री समाज के लोग हैं, पिंडी समाज के लोग हैं, चमार समाज के लोग हैं, सारे लोगों के बीच में यही कहे कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। कब तक हम लोग जिल्लत की जिंदगी जिएंगे? अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 10-12 नौजवान आपस में संकल्प लिए कि दादा आपके इशारे पर हम लोग जान दे देंगे, और यहीं से देखें ये आवाज गांव की रात में लोगों ने आपस में फैसला लिया, संकल्पित होते हैं, और सुबह में उनके खेमे तक पहुंच गए। और जब खेमे तक पहुंच गई तो एक लाइन संकेत हुआ, बोली क्या बात है? राम छोटना 50 पुरस्कार। और हेलो हेलो लेकिन नाम पर्दे के ऊपर आ गया, अभी कुछ किया नहीं गया। और तब तक सुबह में एक नाचने वाली नर्तकी, ऐसे ही कोई फंक्शन है, उसी में नाच रही है, गा रही है, पापा ही लूट रही है। और तब 2 ही 3-4 सिपाही आए, नाच बंद करवा दिए। नर्तकी का हाथ पकड़े, बोले अबे साली, अगर तुमको नाचना आता है, गाना आता है, तो यहाँ नाच कर क्या पाओगे?
चलो साहब के हवेली पर बहुत इनाम मिलेगा, बहुत इनाम मिलेगा। हनुनिया झाल ढोल वाले वही बैठे रह गए, नर्तकी के लेके चल देना सट्टा के दे मुखिया ना बा, सट्टा के दे मुखिया ना। लेकिन जब नर्तकी वहां जाती है निर्दोष, आए हाय देखें उनकी महफिल में नाचने वाली तो है, लेकिन उसके जिगर के अंदर एक जज्बा है। एक गीत गाती है, गीत का तर्ज आओ। गजब भड़कन पुजारिया गजब सब बजरब बुलाइए बता बुकार हो। गजब भड़कन पुजारिया गजब हो। लेकिन नर्तकी क्या गाई? अरे गोरी भोरवन के अच्छा कमा पढ़ा शराब के बहुत बड़े शौकीन थे। आप परम आदरणीय माननीय प्रवीर कुमार और मदरा अलीपुर मदरा भैया की ओर से 100 रुपया पुरस्कार। धन्य है माटी मदरा की, धन्य है मदरा के लोग, बहुत बहुत सादर सम्मान करते हैं। जय भीम, जय समाजवाद, नमो बुद्धाय। लेकिन बात वही का अथवा से अपने पियावल शराब हो, 17 जनवरी जवानी के कह दे खराब हो। अपन हीरा वाली अंगूठी चटावल आ गली, अपन हीरा वाली अंगूठी चटावल आ गली। गोरी भोरवन के चाकमा देखती है कि बोतल खुले लगल बाहर हल्ला। आए है समोसा गुलाब जामुन पर इतना हल्ला। समय आवत है मोम जमवा में जो डीजल का दिया अब वो का समय आवत है। यही तरह बात कर रहे मोहन। 2 कलाकार देखें, कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन 2 कलाकारों की अब इसके आधार से कहा जाए कोई अहमियत नहीं। कलाकार शुरू करता है, कलाकार समापन करता है। एक गांव की बिटिया हमारी, हम आप सबकी बिटिया, लेकिन कलाकारों को दरकिनार कर दिया जाता है। कहीं भी मीटिंग रेडिएशन आप शास्त्री बिरहा समाज में नंदलाल लबी क्या है, सम्मान करते हुए समय जीवन का सफर चल रहा है। कभी कभी सोचा तो कुछ और, सामने कुछ और, लेकिन मेरे दोस्त मैं कहना चाहता हूँ, आखिरकार जब अपने हाथ से शराब पियावे लगल, अखबारी में धै के चंद्रमा गुरु जी गई ना, अखबारी में धै के पियावे लगल, एक पैक के जरिए गड़गड़ाए के भर दे। अभी पता ना है कि कितना हवे में निकाल के हीरा के अंगूठी आ धीरे धीरे चटावे लगल। इन्हन के समझ में आओ तो कि बढ़िया चॉकलेट है। धीरे धीरे लोटे लगने भैया माई हेलो आज लोटे लग रहा बहुत बढ़िया माई की तारीफ को बात है। लेकिन कुछ देर लेके तो हूँ अपन नाम बोलवा ले कहीं ये जैन ना छोड़ देता। हाँ ये जैन ना हाई कम से कम रिकॉर्डिंग होती है वो मैं बिना पैसा का तुहार नाम
आ जाएंगे साहब, इनके छोड़िए मत, हम इनके भले छोड़ दिए लेकिन भाई वाले की जरूर लेनी है। आई देखा 17 अंग्रेज धर्मशाली हो गए। भारत माता की जय, धरती मैया की जय। आज जब निकल करके गाती हुई आगे बढ़ती है, जब अपने जवानों को ये पता चला कि अभी तो हम लोग मनसा बना के तैयारी कर रहे थे, तब तक एक नाचने वाली कवायद इतना बड़ा काम कर गई। अब जवानों का जज्बा जो सोया जमीन था क्यों उसी वक्त प्रेजेंट में जाग गया। और जब तत्काल में जगा है तो एक लाइन जगह ही वाली तर्ज है। ये मेलावा क्यों हरा रहती भैया, बैठा की इज्जत से लड़कन पे बैठा था भैया, पगड़ी वाले बैठा के लड़कन के बढ़िया से देता। लाइन से हाँ पहले में लाइन से बैठा दो, चतल कतार में फूल बैठ गल होता है कि बैठल जाए तो मिली, ना बैठल जाए तो ना कहा गलो तो कुछ बैठ गए। लेकिन कहला का अछूता नहीं रहा, जखनिया गाजीपुर में अछूता नहीं रहा। 8 अप्रैल सन 42 को पतिया सुने के गरम भइल फिरवन कछतिया। अरे रानी साथी अजीत साथे, साथी अजीत साथे, अरे हैदर अली अजीत सिंह, ये दो नौजवान आवाज देकर के निकल पड़े, परवाह नहीं किए कि आखिर में हम लोग का हश्र क्या होगा। 100 रुपये पुरस्कार पर माननीय माननीय भैया राम वृक्ष यादव, यहाँ की एकता अखंडता हमेशा अछूड़ रहे। भैया रे लवा के मनरा लइका को जात ई मनरा के लइका हम दूसरे गांव के मनरा के मन चल ई कुल खैले रही है, भैया तुम बात में काम किया, ये बाद में काम करिए, देश का भविष्य है। हम लोग कभी आवत ना हो लोग कोई दिक्कत नहीं। बाबू झुन्ना साहब कहाँ गए?
क्या ऐसे ऐसे प्रतिनिधि, वहां दिक्कत किस बात की? आखिरकार पता चलता है सुबह होते सड़क के किनारे 2-4 लाशें हैं, खेत खलिहान में 2-4 लाशें हैं। जिस 42 में नरम दल के लोग भी करो और मरो का नारा देकर निकल पड़े। गाजीपुर मोहम्मदाबाद हो, गाजीपुर का नंदगंज हो, जखनिया हो, सायदात हो, कौनो थाना ना बचल जहाँ फूक ताप तोड़ फोड़ न मची हो। साथियों, ये इतिहास बताता है अंग्रेजों का पैर उखड़ने लगा कि अब हम लोग ज्यादा दिन तक ठीक नहीं पाएंगे। लेकिन मेरे बाबूजी घोषणा हो गई, इन बहादुरों पर इनाम घोषणा हो गई। 50-50 हजार रुपया उस समय काफी मायने रख रहा था। अब तक 2-4 कट्टा दे के 2-4 जने के ठोक के चल जाए तो तोरी पर 5 लाख 6 लाख इनाम खड़ा जाए। बहुत बड़का बदमाश में आ गई बाप, अरे बाप रे बाप, फलाने से बोली हाँ मत, बहुत खतरनाक हुए, बात बात तो बोलिए मारल ना कोनो को कुछ केहू कहे ना पहुंच। लेकिन मेरे बाबूजी 50 हजार रुपया ब्रिटिश गवर्नमेंट जब जवानों पर घोषणा करती है, 144 धारा लग गई। दिन का मामला नहीं, रात का मामला। रिमझिम बारिश हो रही है, अंधेरी रात है। बाबू मधुकर जी घेरा गए, चारों तरफ से नाकाबंदी हो गई। पता चल गया मुखबिर के द्वारा कि मधुकर साहब इसी गली में है, इसी बाजार शहर में है। चारों तरफ नाकाबंदी हो गई। मधुकर साहब सोच रहे हैं कि निकला तो कैसे निकला। देख रहे हैं रात में एक खिड़की खुली है, खिड़की के माध्यम से एक चिराग टिमटिमा रहा है। और चलते हुए चिराग को देखे बाबू मधुकर पैर दबा करके खिड़की के करीब में पहुंचे। करीब में जब झांकते हैं तो देखते हैं नौजवान युवती, एक नौजवान युवती सज संवर की सोई है। आए है मधुकर एक बात कहते हैं, कहते क्या है? खोल दे बहन, देख तुम्हारे दर पर कौन आया है बहना, देख कौन आया है। खुलली केवड़िया गइलन घरवा के भीतरिया हो, तुम्हारिया तोहरिया अब हो, तुम्हारिया तोहरिया देख घूमा के नजरिया हो, तुम्हारिया सुनती है। आँख खुली, खिड़की के ऊपर जब नजर जाती है, देखिए नौजवान सुंदर जवान जाके दरवाजा खोलती है, अंदर ले जाती है इज्जत से। लेकिन मने मने सोच रहे कि वाह वाह ऊपर वाला, आखिरकार आज का दिन खाली नहीं जाएगा। बहुत सुंदर जवान है, ऐसो आराम से जिंदगी आज रात कटेगी। बगल वाले पेज पर बैठ जाते हैं, चारों तरफ नजर घुमा के देखते हुए पूछ पड़े सवाल कर देते हैं, बहना एक शब्द इस तस्वीर को बदल दिया। यही मुंह से निकला, बहना इतने बड़े हवेली में तुम अकेली। जब ये शब्द सुनती है कि बहना, झरझर झरझर आंख से आंसू चले लगल। भैया आपने मुझे बहना कहा है? हाँ बहन, बहन कहा है। बहन न कहो तो क्या कहूँ? रोने लगती है पाँव के तले आकर के, और एक बात कहती है। कहती क्या है?
नहीं रहे हैं। रो करके के बात कहती क्या है ये भैया हम पार्टी नाचने वाली हूँ भैया, मैं तवायफ हूँ भैया। इस कोठे पर जो जाता है पैसा देता है, रंगरेलियां मनाता है, वापस चला जाता है। आज पहली बार किसी ने इस नाक पाक शरीर को बहन कहकर के पाप किया है भैया, बहन कहकर के पाप किया है। एक खुशी की आंसू है भैया, ये खुशी की आंसू कहना पगली भंवरा रहे फूल के साथ। फूल खींच के चल गलो हर तुहार स्वागत करी हम कम से कम नहीं तुहार स्वागत करी। ये कलाकार हुआ। अरे बाप अभी लोग तो ये लगा था कि मलबा बदले ऐसा बात कर ये मलबा खातिर ना करा माल खातिर चला सने बड़ा हाल बाबूला और माननीय कवि जी श्यामलाल पटेल कवि जी को भी प्रणाम करते हैं। बाबूलाल भाई का सादर सम्मान करते हैं स्वर्गीय लग्गनपुर घराने से। और बड़ी विशाल मट्टी है लग्गनपुर घराने बिहार समाज के लिए बहुत बड़ी विशाल मट्टी है। जखनिया आए हैं देवकी गुरु जी, रामफेर गुरु जी, बड़े भैया राम वृक्ष, राजभर, कांता चौहान, ये जखनिया की माटी ऐसे ऐसे कलाकारों को दी, आज भी है और पहले भी रहे। बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, सादर सम्मान करते हैं। बहुत कुछ सीख मिला कलाकारों से, ऐसे लोगों से। लेकिन जब ये कहना करे पगली फुलवारी में फूल खिलते हैं, भंवरा उनके पास जाते हैं, वो भंवरे के पास फूल नहीं जाते हैं। लेकिन वो कभी देवता के स्थान पर चढ़ते हैं, कभी कहीं ऊंचे स्थान पर चढ़ते हैं। लेकिन जानती हो फूल को लोग दूषित नहीं कहते हैं, बल्कि भंवरे को हर जाए कहते हैं। तो तुम अपने दर पर है, तू पाक है बहन, तू पवित्र है बहन। अपने आप को कभी गलानी मत करना कि मैं ये हूँ वो हूँ। तू मेरी बहन है और मेरी बहन नहीं बल्कि इस देश की बहन है। रात सो करके बिता लिए, बगल में जागती रह गई, देखती रह गई, नीचे ऊपर निहारती रह गई। वाह भाई वाह, आज पहली बार इंसान के रूप में कोई देवता मेरे मंजिल तक आया है। देखा तकदीर तस्वीर उस हवेली की। लेकिन जब सुबह होता है जाने की तैयारी करते हैं, बोले बहन अब निकल जाऊंगा। दरवाजे पर खड़ी हो गई, आंचल फैला करके भीख मांगती है, भैया आप जा रहे हैं तो क्या बहन के आंचल को खाली छोड़ के जाएंगे? मांग ले बहना, क्या चाहिए मांग ले। लेकिन कहती क्या है, अरे सुन कैला राजा मिर्जापुर के कैला लक्ष्मण राम नेवादा और मेरे बाबूराम भैया के एक यंग है। ये 100 रुपया पुरस्कार सने वाला
क्या बात है। एकदम नहीं के झलकिया है कुल तर्जमन स्वर्गीय हमारे रामदेव उस्ताद बड़ा प्यार बड़ा स्नेह मिला। जिस समय आजादी के दीवाने बाबू नागर साहब वो काला पानी की सजा हुई अंडमान निकोबार के लिए तो हवाई जहाज से नहीं बल्कि नैया से लेकर के अंग्रेज चल दिए और बनारस से नैया जब मिर्जापुर के घाट पर पहुंची तो एक कवायद जिसके कोठे पर बाबू नागर साहब आया जाया करते थे जब उसको पता चला तो भाग करके जाती है और उस नैया पर अपने मनमीत को देख करके बात कह करके रोने लगी कि सेठिया पर कहे सेठिया पर लोटकाला होती पिया जयमा आके है सखिया। बड़ा भाव हर तर्ज में भाव हो लेकिन एक तवायफ देखा कहती है क्या आंचल फैला करके जैसे इस भागन को आपने पवित्र किया है। बिटिया रानी बड़ा प्यार है हम लोगों के दिल में। जी जगन्या की मैं चर्चा किया कोई फुलवारी से बिटिया के रूप में एक ऐसी खुशबू अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि अंशिका कुशवाहा यहाँ गाने आई थी तो बहुत शिकायत हो गई तार धूम भाव का चाहे जहाँ भी हो लोग तारीफ करते हैं तो एक बार नंदलाल नबी हम जैसे कलाकार हम लोग गर्वित होते हैं गौरवान्वित होते हैं। अब ले छोड़ रहा लेकिन ये शिष्टाचार आपको बहुत ऊपर तक पहुंचाएगा। शिष्टाचार सबसे अनिवार्य है। कलाकार के हृदय में लाख बुराइयां सामने आती जाती रहे लेकिन अपने मृदुलता को न छोड़े वही कलाकार। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बधाई के पात्र है माननीय हमारे बड़े भाई राजेंद्र राजभर कवि जी। बहुत प्रयास किए लेकिन आखिरकार आपका प्रयास उस मंजिल को पा ही गया। आपका प्रयास उस मंजिल को प्राप्त कर लिया। हिम्मते मरते हिम्मते खुदा कई कलाकारों के साथ में रहे सहयोग किए लेकिन हर कलाकार वहां तक निभा नहीं पाए न पहुंच पाए। केसरुआ की धरती से गायक अखिलेश बाबू और माननीय हमारे गुरु जीबोध राम के छोटे भैया शिबोध राम एमएलसी साहब के आप भतीजे श्री बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय जय समाजवाद। लेकिन बात तो ही है आया है वादा किए दुनिया की दीवार कोई भी दीवार फाड़ना पड़ेगा तो क्या बहन। अच्छा तो ये बता कि रक्षाबंधन का त्योहार कब है। पहले भैया पर समय तक कल जरूर आएगा तेरा भाई जरूर आएगा रे पगली। चाहे जो भी कुछ परिस्थिति होगी लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हारे चौकट पर राखी बंधवाने बहन से जरूर आएगा। चल तो गई है लेकिन सुबह में ये चर्चा चारों तरफ बिजली की तरफ फैल गई। आया है बाबू मधुकर साहब चंपाबाई के कोठे पर आए रात गुजारे। एक साथी है उसी टीम का देखा उन 12 मेंबरों में एक साथी है जिसका नाम है मदन सिंह। मदन सिंह को जब पता चला तो देखा यही घर में फूट होती है।
मदन सिंह गया चंपा बाई के कोठे पर, बोला चंपा बाई मजा आ गया राजा, मजा आ गया। लेकिन चंपा बाई कुछ बोल रही है। मदन सिंह कहते क्या है, एक लाइन संकेत था, फूल झलक नहीं करा कुछ नहीं बोल रही है, केवल सुन रही है। लेकिन मदन कहे क्या, मधुकर भी तनावा के देबू पकड़ाई, हसिया का फंदा कही गले लगी छाई। अरे बदबुया हाकिम, जमींदार दुल्ही हो जाती, खुल गई जिसे हम अपना सरगना मानते। लेकिन एक बात बताओ चंपा बाई, आज नहीं कल मधुकर को फांसी के फंदे पर जाना ही है। क्या पाओगी, क्या पाओगी? काम कर ले चंपा बाई, काम कर ले, बहुत सुंदर मौका है तुम्हारे लिए, जिंदगी में बहुत अनमोल मौका है। जिस दिन मधुकर को तुम पकड़वा दोगी उस दिन मेरा भी वादा है, अंग्रेज तो तुम्हें यहाँ का जागीरदार बनाएंगे। फेंकू भैया गौरा से ले ला ले ला ले ला। अरे ये उम्र में भी रात का आप सुन लेला तो चल गया, यहाँ तो दिन में बहुत बहुत प्रणाम करते, आप सबके प्रणाम करते। एक बात सुन, जागीरदार बनेगी और अंग्रेज तुम्हें पुरस्कृत करेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे मान में सिंदूर डाल करके तुम्हें अपने दुल्हन बनाऊंगा। अब ये कोठा कोठा नहीं कहलाएगा रे चंपा बाई, कोठा कोठा नहीं कहलाएगा। चंपा बाई नारी है, नाचने वाली है, गाने वाली है। लेकिन जब इस बात को सुनती है बाबू मदन सिंह से, तो गौर करें कि सोचती है क्या, रामवृक्ष यादव साहब के द्वारा ये प्यार भरा पुनः 100 रुपये पुरस्कार सादर सम्मान प्रदान करते हैं। कृष्णा साउंड सर्विस जो बज रहा है तारीफ के पात्र हैं महेंद्र भैया,
बहुत बहुत आप तारीफ के पात्र हैं। और बाकी बड़ा धोखे बोलता एक कहीं कहीं बाजा मिल जाला हम बड़ा परेशान हो गए, लेकिन आपको कहने की जरूरत नहीं। कहा क्या चाहिए, अरे भाई सेटिंग कराओ में तन में समय तो लगभग है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप सारे लोगों का सादर सम्मान करते हैं। अलीपुर मदरा से भैया नंदलाल ऑपरेटर ये 100 रुपये पुरस्कार बहुत बहुत प्राप्त करते हैं। सोच रही है क्या करें, एक और धर्म का भाई, एक और मन का मेघ, हम किसकी वाली करें। एक और देश है, भारत माता है, और एक और सिंदूर है नाम में। हम सिंदूर अपनाती हूँ तो धर्म के भाई को सूली पर चढ़ना पड़ेगा। धर्म के भाई को अगर मैं बचाती हूँ तो हमेशा हमेशा ये कोठा रहेगा, लेकिन सोचती है नहीं। आखिरकार इसी मोहापोह में तीसरा दिन रक्षाबंधन का त्योहार आ गया। आज जब रक्षाबंधन का त्योहार आ गया, अभी फैसला नहीं ले पाई चंपाबाई, तब तक बाबू मधुकर साहब अपने दर से बहन के दरवाजे के लिए तैयारी कर दी। ऐसे रखिया के सीने मधुकर अपनी भावना, अपनी भावना बहिनी के घर पहुंचे। रामा भैया गामा भैया मरना की माटी से 50 पुरस्कार प्रणाम करते हैं। रखिया के सीने मधुकर अपनी भावना, अपनी भावना बहिनी के घर पहुंचे। चलना आए हाय बाबू मधुकर साहब फर्ज निभाने बहन के चौकट पर पहुंचे। एक पैर चौकट के अंदर है, एक बाहर है। तब तक देखें इंस्पेक्टर, अंग्रेज इंस्पेक्टर हाथ में, एक हाथ में है कड़ी, एक हाथ में नंगा रिवाल्वर लेकर के गुलाम मधुकर साहब हैंड्स अप दिखाई देकर के मन करा रिटायर्ड सिपाही छकुरा सीआरपीएफ के जवान और आज भी सीआरपीएफ के जवान जितने शहादत दिए, दुख कभी कभी होता है, शहीद का दर्जा नहीं मिल पाता। जितनी बड़ी कुर्बानी रोजाना हम लोग आते हैं, कौनो दिन बाकी ना हो, कौनो महीना बाकी ना हो कि गाजीपुर का कोई ना कोई लाल शहीद होकर के वापस न आता हो। तीसरे पुरस्कार रामदुलार भैया मलरा की माटी से बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। आप सारे लोग का सादर सम्मान करते हैं। आए हैं इतने ना देख रहे हैं कि इंस्पेक्टर हाथ में रिवाल्वर लेकर के, हथकड़ी लेकर के आवाज दे रहा है, मधुकर साहब अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया, अब खेल हमारा शुरू होगा। बाबू मधुकर साहब वहीं के वहीं रुके रह गए, न पीछे जा रहे हैं न आगे बढ़ रहे हैं। अब तब तक देखे नजर घुमा करके कि एक ही अंग्रेज नहीं, चारों तरफ से सिपाही अपनी बंदूक लिए तैनात हैं, शांत मधुकर की तरफ निशाना लगाए हुए हैं। इसकी भी देश के बहादुर को कोई परवाह नहीं, चेहरे पर शिथिलता नहीं, मुस्कान है, लेकिन जब नजर घुमा करके देखे चंपाबाई खड़ी है, आया है मधुकर के आंख में आंसू आ गए। एक बात कहले का
अरे बहना भटक गई, पहचान नहीं है? अभी क्या दिन बीते, यही तुम्हारा भाई है, यही तुम्हारा भाई है। कही थी ना भैया हो जरूर आइएगा। एक काम कर, न तवा का जतवा पहिया निभावा हो, आवा अपने हाथ से हथकड़ी पहिनावा हो। एक दिन झूला फांसी का झूला चंपा पहिन से कैसे पैदू सुखवाया चरणवा चंपा पहिन से। अरे पगली, तेरा भाई तो आजादी का दीवाना बन के निकल चुका है। आज नहीं कल फांसी के फंदे को हंस करके गले में डालूंगा। मुझे परवाह कहाँ है? अगर परवाह करना है तो ऐसे जैसे नजर पड़ गई मदन सिंह पर, हर मदन अमृता दवा पर परली जब नजरिया हो, कैसे माफ करी है मिलवा भारती मतरिया हो। अरे चाहिए झूला फांसी का झूला चंपा पहिनी से, चाहिए झूला फांसी का झूला चंपा पहिनी से। अब तो हके मार चंपा पहिनी। मदन सिंह, वो तो हमारे टीम का एक मेंबर था, बहादुर मेंबर था। पैसे की लालच में आ गया। अगर पैसा चाहिए था तो मुझसे कहा होता, इन गांव के लोगों से मैं चंदा वसूल लिया होता, तुम्हारी हर पूर्ति कर देता। लेकिन तुम मेरे पीठ में खंजर नहीं, भारत माँ की छाती में खंजर मार दिया। आज मैं फांसी के फंदे पे जाऊंगा, मैं तो अमर हो जाऊंगा, स्वरक्षण में मेरा नाम अंकित होगा। लेकिन जानते हो तुम्हारा भी नाम लोग लेंगे। अगर कहीं हमको देश का वफादार सिपाही कहेंगे, तुमको देश का गद्दार कहेंगे। आय हाय, ये बात इंस्पेक्टर को बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन बाबू मतकर चंपा से बोले कि पगली एक काम कर दे, ये हथकड़ी जो मेरे लिए है, ये अंग्रेज पहनाएगा तो मैं इसको हथकड़ी समझूंगा। एक काम कर बहना, ये हथकड़ी तू अपने हाथ से मेरे हाथ में डाल दे, मैं समझूंगा कि बहन के हाथ से मेरे हाथ में राखी बंधी। हाय हाय, अब तक इंस्पेक्टर बोला बस मत कर साहब, अब समय मेरे पास नहीं है। हाथ में हथकड़ी लगाया, खींचने लगा। बाबू मतकर बोले सुनो, मैं भागेलू नहीं, भागना चाहता तो कुछ दूर भाग सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। लेकिन भारत का ये बहादुर कभी भगेड़ा बन नहीं सकता। लाइट एंड साउंड सर्विस, जखनिया गाजीपुर से रामचरितमानस हर कीर्तन के गायक भैया रविंद्र यादव, बहुत बहुत 500 रुपये पुरस्कार। और अपनी अपनी अलग अलग संस्था है, लेकिन गीत ये भी है, गीतों भी है, संगीत ये भी है, संगीतों भी है। हमारे तन में भूला चल जाए, तेरो काम कर ले, लेकिन आप उनके लाइन पर ख्याल करके पड़ा। बहुत बहुत प्रणाम, आप सबके प्रणाम करते हैं। लेकिन बात वही कह थोड़े से रुक जाओ। अरे इस महान के दरवाजे से मुझे गिरफ्तार कर रहे हो, कम से कम अपने बहन की तरफ मुझको कुछ कह तो लेने दो। तो अलग का
जब मुगल कैद कर लिए करवा बहन हिमाओं भी तो मुसलमान थे, उनके हाथ में राखी बांध करके रक्षा के लिए दुहाई देती है। हिमाओं उस कच्चे धागे को हाथ में लेकर के बीच रास्ते में अपने मुसलमान साथियों को रोक दिया। अरे पगली, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, ई है राखी ले आई यूनान का छोकरिया, ई है राखी ले आई यूनान का छोकरिया, राजा पोर्तुगीज के विश्वविजय के सपना लेकर के सिकंदर जब निकला था और जब भारत की तरफ कूच किया तो उसकी प्रेमिका को पता चल गया। आने से पहले भारत की धरती पे आ गई, इस रास्ते से, पंजाब के रास्ते से देखा किसी महिला से मिली, बोली मां बहन भारत के बहादुरों की मजबूरी क्या है। उसने यही कहा था ना, एक बिटिया एक कच्चे धागे पर यहाँ के हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मर जाते हैं और दूसरों को मार भी देते हैं। पोरस के दरबार में गई, हाथ में राखी बांधी, और जब राखी देखे पोरस बोले बहन मैं समझ गया तू बहन बन गई, मुझे भाई बना दी तो हमारा फर्ज बनता है, बोल इस राखी के बदले तुम्हें विदाई में क्या दूं। वादा करवाती है भैया मेरा पति जीती है नहीं मान रहा है, लेकिन आपसे मार खा जाएगा तो लड़ाई के मैदान में मैं उसे रोक तो नहीं पाऊंगी, लेकिन आपसे जरूर निवेदन करूंगी कि उसे क्षमादान कर देंगे। झेलम नदी के किनारे 3 बार पोरस भाला उठा कर निकालना चाहा, लेकिन जब हाथ ऊपर करते रक्षा को देखते भाला रुक गया। आखिरकार पोरस को जब कैद कर लिया युवानी, हेलो साहब और हम बड़े भाई संजय पांडे जी से आग्रह करेंगे कि गायक कलाकार नंदलाल कबीर जी को अंगवस्त्रम देकर सम्मानित करें। या आप इस मंच पे आए और मंच की शोभा बढ़ गई। हम चाहेंगे अपने ग्रस्त बाबासियों को कि एक बार जोरदार तालियों के साथ भी नंदलाल कबीर जी का स्वागत करें। चलिए इनाम मांगा नहीं जाता है, इसी क्रम में हम खुद को खुद मिल जाता है। बड़े भाई से चाहेंगे कि दूसरे गायक कलाकार जो बच्ची हम लोग की चल चुकी है अनुष्का, उसको भी अंगवस्त्रम देके पप्पू जी आप सम्मानित कर दें बच्ची को। और राजेंद्र कबीर जी गुरु जी हम लोग के हैं, आपका स्नेह छोटे बड़े सारे कार्यक्रमों में मिलता है। गुरु जी को हम चाहेंगे कि योगेश भाई गुरु जी को भी अंगवस्त्रम देके सम्मानित करें हमारे राजेंद्र कबीर जी को। धन्यवाद। आखिरकार पोरस ने आदेश कर दिया यूनानी सिपाही, लेकिन सिकंदर सूझबूझ का व्यक्ति था, सिकंदर सोच पड़ा है। आखिरकार पोरस से सवाल कर देता है कि बहादुर कुछ चाहता तो पहले बार में मुझे खत्म कर देता, लेकिन 3 मौका दे, 3 मौका दिया। क्या बात है, कैद थे पोरस भारत के बहादुर, लेकिन हंसकर के बोला कि अबे सिकंदर भारत के बहादुर को तुम क्या आजमाओगे। अरे तुम्हारा रक्षा कवच मेरे हाथ में था इसलिए तू बच गया, नहीं तो सवाल करने लायक भी तू नहीं होता। वापस गया भारत की मट्टी से, सलाम करके बीच रास्ते में मौत हो जाती है। ये है राखी की कीमत, ये है राखी की कीमत। इतना पर खींच लेता है इंस्पेक्टर, और जब खींच लिया बाबू मदकर को जेल जाते हैं, मुकदमा चलती है। मुकदमे के दौरान बाबू मदकर को आखिरकार फांसी की सजा हो ही गई। ये आपका लाभ बताता है। सजा होने के बाद पूछा जाता है बहादुर अंतिम ख्वाहिश बताओ। मधुकर हंस करके बोले कि तू हमारी अंतिम ख्वाहिश क्या पूरी करेगा। हमारे रोटी पर पलने वाला हमारी ख्वाहिश क्या पूरी करेगा। कहा कि आजादी को छोड़ करके जो भी मांगना चाहे कहें, हम उसे आजादी मांगे कि नहीं, भीख नहीं मांगेंगे। हमारे पास अगर बाजुओं में दम है तो एक दिन तुमसे छीन करके रहेंगे।
रहेंगे। लेकिन एक बात सुन ले, एक बात अगर जानना चाहता है तो मेरी अंतिम ख्वाहिश है। क्या ख्वाहिश है? जिस कोठे से हमको पकड़ के लाया है ना, एक बार उस हवेली वाली बहन को मेरे पास बुला दे। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसको देखना चाहता हूँ। आज जब खबर जाती है आया है चंपा बाई को, चंपा बाई बड़ी खुश है। काली की बाबू मदन सिंह, आज वो समय आ गया, अरे मांग भरने का, जागीरदार बनने का। देखा सिंदूर उंदूर लेके चल देना। लेकिन जब वहां गए हैं, चंपा बाई सामने पड़ती है तो एक बार बाबू मधुकर के सामने सर नीचे की है। लेकिन बाबू मधुकर कल की चंपा बहन जानती है